अष्टावक्र गीता। आज से हम अष्टावक्र गीता का स्वाध्याय शुरू करते हैं। तो पहले अध्याय में राजा जनक ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। एक प्रश्न है राजा जनक का। अब ये प्रश्न क्यों पैदा हुआ, इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। जितनी भी सतोगुणी आत्माएं होती हैं जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखती हैं और अपने जीवन में उस प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छुक होती हैं, तो धर्म शास्त्रों के पठन पाठन से, आचार्यों के सत्संगों के द्वारा हमारी जिज्ञासा तो बनती है, लेकिन हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकती। तो राजा जनक एक बहुत महान राजा थे, महान इंसान थे, महान योगी थे। तो अपरा विद्या के साधनों से जब उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हुई, तो कुछ धर्मशास्त्रों में आता है कि उन्होंने ऋषियों की, विद्वानों की एक सभा बुलाई और उसमें जिज्ञासा करी कि भाई मुझे उस आत्मज्ञान को जानने की इच्छा है जिससे एक तो संसार से विरक्ति हो जाती है और हम जन्म और मृत्यु के उस चक्रव्यूह से निकल जाए। तो कुछ महापुरुषों के सत्संगों में ऐसा जिक्र आता है कि जब राजा जनक ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई तो उसमें ऋषि याज्ञवल्क्य, बड़े समझदार ऋषि थे, उन्होंने अपने तर्कों के द्वारा, अपनी विद्वता के द्वारा राजा जनक को ऐसा महसूस करा दिया कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया। तो राजा ने ऋषि याज्ञवल्क्य को जो भी भेंट देनी थी, तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पूरी चेष्टा करी। जिक्र आता है कि गार्गी नाम की एक विदुषी थी जिसको आत्मज्ञान का कुछ एहसास था। जब उसने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा कि हे ऋषि, आपने जो राजा जनक को ज्ञान दिया, आत्मज्ञान की बातें करी, समझाया, क्या आप उस ज्ञान के जानने वाले हो, अनुभव करने वाले हो, उसके वास्तविक रूप को जानते हो? तो कहते हैं कि वह सत्यवादी युग था। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, मैं उस ज्ञान को व्याख्या कर सकता हूं, न मैं उस ज्ञान के जानने वाला हूं, न किसी को दे सकता हूं। उधर राजा जनक को महसूस हुआ कि भाई मैंने बात तो समझा तो है, लेकिन मुझे कोई आत्मज्ञान की अनुभूति तो हो नहीं रही। तो कहते हैं उन्होंने फिर दोबारा ऋषियों का और विद्वानों का एक बहुत बड़ी सभा करी। उसमें और भी ऋषि आए, बहुत सारे ऋषि आए। तो ऋषि अष्टावक्र वो भी आए।
अब ऋषि अष्टावक्र जब आए तो कहते हैं कि उनका शरीर सुंदर नहीं था, उनके शरीर में कुछ टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन क्योंकि वो गुरु के रूप में आए थे तो राजा जनक ने उनका सम्मान किया, उनको उच्च आसन पर बिठाया। अब राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से सवाल कर रहे हैं। ये अष्टावक्र गीता का पहले अध्याय का पहला सूत्र है। कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्त भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। अब राजा जनक की जो जिज्ञासा है, यहाँ पर राजा जनक का जो पात्र है, मतलब ऐसा मनुष्य जो संसार की समृद्धियों से, जो अपरा विद्या के समस्त ज्ञान से तृप्त महसूस नहीं कर रहा, आत्मतुष्टि नहीं हो रही है उसकी, वो जानना चाहता है कि वास्तविक सत्य क्या है। तो राजा जनक पूछ रहे हैं कथम ज्ञानम अवाप्नोति। राजन कह रहे हैं हे ऋषि, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है, जो मौखिक ज्ञान है, उस ज्ञान की मैंने बहुत छानबीन करी, लेकिन जो आत्मज्ञान है वो मैं प्राप्त नहीं कर पाया। तो यहां पर जो ज्ञानम है वो आत्मज्ञान के लिए। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, अवाप्नोति का मतलब प्राप्त होता है। एक जिज्ञासु राजा होकर के एक जिज्ञासु की तरह से प्रार्थना कर रहे, कथम मुक्त भविष्यति। अब जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति का मतलब होता है मन इंद्रियों से चेतना को अलग करना। तो हम प्राणायाम के द्वारा, बहुत सारे हठ योग के द्वारा प्रयास करते हैं कि हम अपनी आत्मा को ऊपर की तरफ चढ़ाएं, लेकिन आज्ञा चक्र पर आत्मा का आना काफी मुश्किल काम है। बिना किसी समर्थ सद्गुरु के हमारी चेतना, हमारी आत्मा पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र पर एकत्रित नहीं हो सकती, जहां पर आकर के हमारा पिंडी शरीर अलग हो जाता है, हमारा पिंडी मन अलग हो जाता है। तो उस अवस्था की बात कर रहे हैं कि मन इंद्रियों से अलग होने की जो विधि है वो कैसे मिलती है, कैसे होगी। हे ऋषि, मैं मन इंद्रियों से अलग कैसे होऊंगा। वैराग्यम च कथम प्राप्तम। वैराग्य का मतलब होता है बेराग। जब हमारा वासनाओं की आसक्ति हमारी खत्म होती है, उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब अपने विषयों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो आसक्ति है उससे हम कैसे अलग हो सकते हैं। एतद् ब्रूहि मम प्रभो। आप मुझे इन बातों के बारे में बताएं कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और संसार से विरक्ति कैसे होती है। अब यहाँ पर इनको प्रभो का है। प्रभु का मतलब स्वामी, प्रभु का मतलब श्रेष्ठ राजा होकर के
एक गरीब ब्राह्मण को, जो शारीरिक रूप से भी नॉर्मल भी नहीं है, तो ये राजा की नम्रता, ये राजा की आंतरिक भावना दर्शाती है कि राजा जनक कितने उत्सुक थे उस ज्ञान को जानने के लिए। तो ये शिष्य का पहला गुण होता है कि वो अपने गुरु के सामने समर्पण करे। बिना समर्पण के, बिना रिसेप्टिविटी के कोई भी इंसान अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उसे अपने हृदय में धारण नहीं कर सकता। अब ये दूसरा सूत्र है, अष्टावक्र वक्र उवाच। अब ऋषि अष्टावक्र कह रहे हैं, उनका जवाब है, मोक्तुम् इच्छसि चेत तात विषयान विश्वत तज, क्षमा आर्जव दया तोषा सत्यम पीयूषवत भज। बड़ी सिंपल सी बात है। अध्यात्म का रास्ता बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि हम अपनी मन इंद्रियों की, अपनी बुद्धि के जाल में फंसे होते हैं, तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है। तो अष्टावक्र जी सीधी सी बात करें कि मुक्तिम इच्छसि चेत तात, ए प्रिय, ए राजा, अगर तुम सचमुच में मुक्ति की इच्छा रखते हो। अब ये बात बड़ी समझने वाली। सारा संसार, सारे धर्म अध्यात्म से भरे पड़े, हजारों लाखों धर्म गुरु हैं, लेकिन आत्म तत्ववेता लाखन में तो है नहीं, कोटिन में कोई। उसका कारण क्या? कि हम भगवान को चाहते तो हैं, पूजा पाठ करना तो चाहते हैं, भक्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे? जैसे भोजन में हम स्वाद के लिए पापड़ खाते हैं, स्वाद के लिए चटनी खाते हैं, स्वाद के लिए अचार खाते हैं। हम भक्ति को, हम धर्म को, हम अध्यात्म को उस चटनी की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि कभी कभी टेस्ट ले लो उसका। हम उसमें डूबना नहीं चाहते, हम उसे अपनाना नहीं चाहते। तो साफ साफ अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मुक्तिम इच्छसि चेत तात, है राजा, अगर तुम वास्तव में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो विषयान विश्ववत त्यज। तो कह रहे हैं जो दुनिया के विषय विकार हैं, इनको विष की तरह, जहर की तरह त्याग दो। अब त्याग की यहाँ बात आई। अब त्याग की बात अगर हम देखें, थोड़ा सा इस पर दृष्टि डालें, तो संसार में देखो, हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, हमारी आंख सुंदरता के ऊपर जाती है। अगर हमें अपनी आंखों पर कंट्रोल हो तो हम दुनिया की बहुत सारी वासनाओं से बच जाएं। लेकिन सुंदर चीज देख करके हमारी आंखें अपने आप उधर चली जाती हैं। कोई सुंदर आवाज हो, हमारे कान की इंद्री दौड़ती है उधर। सुंदर खुशबू हो, हमारे नाक की इंद्री दौड़ती है। सुंदर स्वाद हो, हमारी जीभ लपलपाती है। और वास्तवों के लिए हमारी स्पर्श की इंद्री। तो भाई हम त्यज की जब बात करते हैं, त्यागने की बात करते हैं, तो संसार में देख लो, सबको पता है शराब पीने से लीवर खराब होते हैं। हजारों लाखों लोग जो है शराब पीने से मर जाते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते। सिगरेट पीने से बहुत मर जाते हैं, तंबाकू से लोग छोड़ नहीं सकते। अधिक भोजन करने से ज्यादा लोग मरते हैं बजाय कम भोजन करने। हम स्वादों को जानते हैं कि हमें नुकसान देगा, लेकिन कोई विरला इंसान होगा जो सात्विक भोजन करता होगा, वही भोजन करता होगा जो उसके लिए उचित है, उतना ही करता होगा जितना उसके लिए उचित है।
तो क्योंकि हमें अपने मन इंद्रियों पर काबू नहीं है, अष्टावक्र जब कह रहे हैं कि भाई संसार की वासनाओं को जहर के समान समझ करके त्याग दो। अब जहर के समान समझने की ज्ञान तो हमें मिल सकता है, किताबों से मिल सकता है, ज्ञानियों से मिल सकता है, लेकिन त्यागने की जो ताकत है वो तो अंदर से पैदा होनी चाहिए। तो ये उनका ये सुझाव है, उनकी ये शिक्षा है कि विषयों को विषवत त्याग दो, जहर की तरह समझ के त्याग दो, और जीवन में क्या अपनाओ? क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम। लेकिन विषयों को त्यागने की क्षमता उसी इंसान में आएगी जिसके अंदर क्षमा का गुण हो। और क्षमा के गुण का मतलब क्या है? हम खुद तो 1000 गलतियां करते हैं और ये सोचते हैं कि सब हमें माफ कर दें, लेकिन कोई हमारे साथ गलती कर दे तो हम क्षमा करने को तैयार ही नहीं। तो एक तो क्षमा का गुण होना चाहिए, दूसरा आर्जव का मतलब सरलता। अब संसार में जिसको पढ़ा लिखा आदमी है उसे पढ़ाई का अहंकार है, जिस ताकत वाला है उसे ताकत का अहंकार है, पैसे वाले को पैसे वाले का अहंकार है, पद वाले को पद का अहंकार है। तो आर्जव का मतलब होता है जो प्रभु ने हमें दिया तो प्रभु का शुक्राना है, लेकिन हम अपने व्यवहार में उसकी कटुता न रखें। दया, अब दया कहने को तो बड़ी सरल चीज है, लेकिन दया कब होगी? जब हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा परमात्मा का रूप है और वही आत्मा समस्त जीवों में है और समस्त जीव हमारे भाइयों की तरह से हैं, तब हम दया कर पाएंगे। तो का मतलब संतोष। संतोष कब आएगा हमको? जब हम कर्मों के विधान को जानते होंगे, जब हमें पता होगा कि हमारे प्रारब्ध के द्वारा ही हमारे जीवन में 75% लाभ है, हानि है, यश है, अपयश है, शिक्षा है, अशिक्षा है। 75% हमारे प्रारब्ध कर्मों से मिलता है, 25% हमारे क्रियावान कर्मों से मिलता है। अब हमें संतोष बहुत कम लोगों का है। क्यों? उन्हें कर्मों के विधान की समझ ही नहीं। कि पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर। अगर हमें अपने प्रारब्ध की समझ हो तो प्रभु ने हमें जो दिया उसका शुक्राना समझ करके हम अपने जीवन में संतोष लाएं। और सत्यम, तो सत्यम आत्मा का गुण है। सच्चा कौन बोलेगा? जिसका जीवन सच्चा होगा। हमसे गलतियां होती हैं, हम झूठ बोल देते हैं। हमें दुनिया की चाह होती है, हम झूठ बोल देते हैं। तो संसार में झूठ बोलने की जरूरत जब तब होती है जब हम कपट करते हैं, जब हम कुछ छुपाते हैं। हमारा जीवन अंदर बाहर से एक नहीं होता। तो कह रहे हैं ये जो गुण है पीयूषवत भजा, इनको अमृत की तरह से सेवन करो। तो शॉर्ट में क्या होगा? अपने जीवन में क्षमा, आर्जव, सरलता, दया, संतोष और सच्चाई, सत्य धारण करो और संसार की जो वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, इनको छोड़ो। ये पहला स्टेप है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो ग्राउंड है वो तैयार हो। जब हमारे आध्यात्मिक जीवन की ग्राउंड तैयार होगी तब हम जो है आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे क्या? अध्यात्म के लिए ये बात जानना जरूरी है। हमारा जो मनुष्य शरीर है इसमें 3 फैकल्टी हैं। एक है आत्मा, एक है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 3 गुण हैं, 25 प्रकृति है। ये हमारे शरीर की रचना है।
तो कह रहे हैं, तीसरे सूत्र में कह रहे हैं कि जब हम पहले दूसरे सूत्र में जो बताया कि जीवन में जब हम इन अच्छे गुणों को धारण करेंगे तो हमारे अंदर सात्विकता आएगी, तो हम भजन सिमरन कर पाएंगे। जब भजन सिमरन कर पाएंगे तब हमने एक सत्य को जानना। अब तीसरे सूत्र में अष्टावक्र जी महाराज क्या कह रहे हैं? न पृथ्वी न जलम न अग्निर वायो न वा भवान एसाम साक्षिणम आत्मानम चिद रूपम विद्धि मुक्तये। अब अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि न पृथ्वी, अब देखिए हमारा शरीर क्या है? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश। अब हमारा जो शरीर है इसमें जो हमारा मूल चक्र है, जो भजन सिमरन करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि मूल चक्र में पृथ्वी तत्व है, इंद्रिय चक्र में जल तत्व है, नाभि चक्र में अग्नि तत्व है और हृदय चक्र में वायु तत्व और कंठ चक्र से आकाश तत्व चालू होता है। तो ये कह रहे हैं जो कि न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्वयो वा भगवान, द्वयो माने आकाश। अब ये शरीर जो हमारा पंच भौतिक शरीर है इसमें हमारे मूल चक्र पर पृथ्वी तत्व है, इंद्रिय चक्र पर जल तत्व है, नाभि चक्र पर अग्नि तत्व है, हृदय चक्र पर वायु तत्व है और कंठ चक्र से आकाश तत्व स्टार्ट। तो कह रहे हैं ये शरीर की जो रचना है एसाम साक्षिणम आत्मानम, और इसमें जो आत्मा है वो साक्षी के रूप में है, वो अलग अस्तित्व है और वो चिद रूपम है, प्रकाश रूप है और शब्द रूप है। विद्धि मुक्त है। अगर तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो अपने शरीर में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व से अलग हटो, उनके साक्षी बनो। साक्षी कौन होता है? जो दूर से देखता है। मतलब अपने शरीर में साधना करके मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करो और आज्ञा चक्र पर आओ और आज्ञा चक्र पे आकर के तुम इन सबके साक्षी बनो। आज्ञा चक्र पर आकर के अपने शरीर को देखो, प्योर प्रैक्टिकल। जैसे गीता एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है, अष्टावक्र गीता भी प्रैक्टिकल ग्रंथ है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर तुमने मुक्ति चाहिए, मुक्ति का मतलब होता है विरक्ति, छोड़ना, तो इस शरीर को छोड़ो। जैसे एक दोहा भी आता है कि जीवत माटी हुए रहो, साईं सन्मुख सोए, और दादू पहले मर रहो, पाछे मरे सब कोई। तो यहाँ पर इसके द्वारा कह रहे हैं अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर और इंद्रियों से ऊपर आकर के अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाओ, अपने आत्म रूप को पहचानो, और वो आत्म रूप जो है वो प्रकाश रूप है और वो शब्द रूप है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पहली मुक्ति मिलेगी, और ये मुक्ति क्या है? पिंडी शरीर से अलग होना, पिंडी मन से अलग होना। तो इस तरह से ये पहली अवस्था जो है वो अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं कि भाई जब तुम पूर्णतः आज्ञा चक्र पर आ जाओगे तो तुम्हारा पिंडी शरीर और तुम्हारा पिंडी मन दोनों जो है उन्हें तुम छोड़ दोगे। अब चौथे सूत्र में क्या रहे हैं? यदि देहम पृथक कृत्वा चित्ति विश्राम में तिष्ठति अधुना एव सुखी शांत है बंध मुक्तो भविष्यसि। अब जो पहले बात कही थी अब उस बात को
पहले तो कहा था कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व से अलग आ। अब यहाँ पर कह रहे हैं यदि देहम पृथक कृत्वा, कह रहे हैं अगर तुमने अपने शरीर को अलग कर दिया और अलग करके चित्ती, चित्ती कहते हैं आत्मा को, चेतनता को, और अपनी चेतनता को तुमने अपने आज्ञा चक्र पर स्थित करके वहां उसे विश्राम करने का मौका दिया। विश्राम्य किस प्रति स्थित हो गई। अगर तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल करके तुम्हारे आज्ञा चक्र पर स्थित हो गई, स्थापित हो गई, तो क्या होगा? अधुना एव सुखी शांतः। तो कह रहे हैं कि अभी जो है, अभी ही तुम सुखी और समस्त जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे तुम सुखी हो जाओगे। अधुना एव, मतलब अभी, इसी क्षण अगर तुम ये साधन कर सको तो तुम्हारा जो चंचल मन है वो शांत हो जाए और बंध मुक्तो भविष्यसि, और तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। प्रैक्टिकल अपनी आंखों के सामने उन्हें बिठा करके वो ध्यान लगाने की कला उनको बता रहे। कह रहे सिंपल सी बात है कि अपनी आत्मा को, अपनी चेतन सत्ता को अपने नीचे के चक्रों से, और ये 5 भूत हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन तत्वों से अलग कर लो। अपने शरीर में मूल चक्र, इंद्र चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके और अपनी आज्ञा चक्र पर आकर के विश्राम करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अभी इसी क्षण तुम्हें जो है वो इन इंद्रियों के बंधन से मुक्ति का एहसास हो जाएगा। प्रैक्टिकल बात, कोई ये ज्ञान ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम्हें मुक्ति तो तुरंत दान महाकल्याण अभी लो, लेकिन ये करना पड़ेगा। राय कह रहे हैं न त्वं विप्रादिको वर्णो न श्रमो न अक्ष गोचरा असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अब जब उनको कह रहे हैं कि ऐसा करो तो कह रहे हैं न त्वं विप्र आदि को। अब कह रहे हैं कि भाई जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर से सबसे पहले जो दुविधा है वो खत्म होगी। और सबसे पहले दुविधा क्या होती है? लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो कह रहे हैं कि पहले तुम इस अज्ञानता से अलग हो जाओगे। जब तुम्हारी आत्मा आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाएगी तो तुम इस बात को समझ जाओगे कि शुद्ध आत्मा की न कोई वर्ण है न कोई धर्म है, क्योंकि ये सब जो है ये शरीर और मन से जुड़े हुए हैं। आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, और न उसका कोई आश्रम है, न वो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी। आत्मा का इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं। और इसके बाद न अक्ष गोचरा, और हम दृष्टि से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी संसार की अनुभूति करते हैं, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपने मन से संसार की जो अनुभूति करते हैं उससे भी तुम हट जाओ। मतलब तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां शांत हो जाएंगी, तुम्हारे मन का संकल्प और विकल्प जो है वो भी शांत हो जाए। असंगो असि। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट है तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी इंद्रियों से, तुम्हारे मन से, तुम्हारी वासनाओं से, मन कौन सा? पिंडी मन, तुम उनसे असंग हो जाओगे, मतलब उनसे अलग हो जाओगे और निराकारो,
निराकारों का मतलब जिसका कोई आकार नहीं। तो आकार किसका है? इस पिंड का है। अंडी शरीर भी जो है उसका आकार प्रकाश रूप है और शब्द रूप। हमारे 3 शरीर हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर और ब्रह्मंडी शरीर। पिंडी शरीर का आकार है, अंडी शरीर प्रकाश और शब्द का रूप है, और ब्रह्मंडी शरीर प्रकाश और शब्द का सूक्ष्म रूप। कृष्णावक्र जी कह रहे हैं कि जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन इंद्रियों से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और तुम अपने उस प्रकाश रूप को और उस शब्द रूप को देख पाओगे। विश्व साक्षी सुखी भव। और तब तुम्हारी जो दृष्टि है वो दूर दृष्टि हो जाएगी। मतलब तब तुम इस शरीर तक, अभी हमारी आंखें शरीर तक, सामने दीवार आ जाए उससे आगे हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम ध्यान में बैठ करके अपने पिंडी शरीर से ऊपर आ जाएं और अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाएं तो हम हजारों मील दूर तक देख सकते हैं, हजारों मील दूर तक की बातें सुन सकते हैं। हमें दूर दृष्टि और दूर श्रवण उसकी सिद्धि प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि विश्व साक्षी मतलब तुम्हारे अंदर आत्म जागृति जब होगी तो जो हमारा अंडी मन है, अंडी शरीर है, उसकी पहुंच हजारों मील दूर तक हो जाती है। जो संत महात्मा समाधि लगाते हैं और उनको सिद्धियां होती हैं तो आंखें बंद करके हजारों मील दूर की बातें वो बता देंगे। तो दृष्टि से हजारों मील दूर तक देख सकते हैं, हजारों मील दूर की बातें सुन सकते हैं। तो यहाँ पर साउथ जी कह रहे हैं कि भाई ये पहला लेसन है कि सबसे पहले अपने मन इंद्रियों से हटो और अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करो। ये प्रैक्टिकल चीज है। जब तुम इसे करोगे तब आगे की अनुभूति होगी। तो हमारे संत मत में भी हम लोग गुरु से शिक्षा को लेते हैं। अब गुरुदेव ने हमें शिक्षा दे दी, लेकिन हम उसके बाद भजन सिमरन करते हैं या नहीं करते हैं वो हर इंसान अपनी कहानी को खुद जानता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी की शिक्षा है कि जो आदमी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, दिव्य लोकों में जाना चाहता है, उसकी जिंदगी में एक गुरु होना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, उसके बाद साधना करनी चाहिए और साधना करके अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से समेट करके अंतर्मुख होना चाहिए और आज्ञा चक्र पर आकर के स्थापित हो जाना चाहिए। जब हम आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाते हैं तब हमारी रूहानी यात्रा असल में शुरू होती है। उससे पहले तो एक तरह से शरीर का व्यायाम है, एक तरह से शरीर की क्रिया है। उसे प्राणायाम टाइप कह लो, उसे साधना कह लो, उसे प्रिपरेशन कह लो, उसे आसन शुद्धि कह लो। और इसके लिए हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारी कमाई पवित्र होनी चाहिए। जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, हमारी कमाई पवित्र नहीं होगी, हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा, हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, हमारे जीवन में नित्य नेम नहीं होगा, जब हम सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलेंगे, पवित्रता के रास्ते पे नहीं चलेंगे, दया को नहीं अपनाएंगे, तब तक तो हमारा मन जो है चलायमान रहेगा। जब तक हमारा मन तमोगुण में और रजोगुण में दौड़ता है तो उसमें अशांति रहती है, उसमें दुनिया में व्यस्तता रहती है। जब हमारा मन सतोगुण में स्थित होने वाला होता है, सतोगुण की उपलब्धि हमारे मन को शांत करने की ताकत रखती है। इसलिए सतोगुण जो है वो हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। और सतोगुण हमारे शरीर में हमारे नाभि चक्र से ऊपर, नाभि चक्र से नीचे अपान वायु है, अपान वायु में तमोगुण है, उसके बाद हृदय चक्र तक रजोगुण है, रजोगुण में हमारे जीवन का जो बाकी कार्यक्रम है, और सतोगुण जो है उसमें स्थित होकर के ही हम अपनी आत्म जागृति कर सकते हैं और हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा 5वां सूत्र है। हम यहाँ वाणी को विराम देते हैं और कल हम 6ठे सूत्र से शुरुआत करेंगे। जय महाराज जी।